कि बार बार उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना लोगों को करना चाहिए ना प्रशासन को करना चाहिए। हमारी भी, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ काजी शहर की पोजीशन दी गई है और मैं एसपी साहब से मेरी अभी परसों तरसों मीटिंग हुई है। हम लोग खुद बैठ के वहाँ मीटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कम्युनिकेशन खत्म हो। अभी मैंने परसों 2 रोज़ा हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया तक के मेहमानों को हमने कवरिंग की है। मैं भी जान रहा हूँ कि इंतजामिया का कुछ कमियां हैं, ये बेचारे गाँव के लोग हैं, कुछ कमियां होती हैं कि कुछ कमियों को देखा जाता है, कुछ को मैनेज किया जाए। जरूरी नहीं है कि 3 मरतबा 4 मरतबा माइक से ही ऐलान किया जाए, कुछ कम्युनिकेशन से मसले हल किए जाते हैं, कुछ बैठ के हल किए जाते हैं। मैं बड़ा करम रिस्पेक्ट करते हुए अर्ज करूंगा कि लोगों से बैठ के बात कर लें, इन लोगों के हालात समझ जाएंगे। इनको बार बार ऐलान करके संभालने की कोशिश करेंगे, जो कौम सालों में नहीं संभली उसे आप बातों में संभालने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन नहीं। आपको इस बात से बुरा लगा, ठीक है, लेकिन जो लोग रोड पर घूम रहे हैं, पीछे खड़े हैं, आपकी बात को नहीं सुन रहे, वो सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आए, तो मेरा उनसे जो है दोबारा जो है, मैं उनसे आग्रह है कि लोग बाहर से आए हैं आपको सुनाने के लिए, फौरन अमल किया तो जाए। कृपा करके वो जो है जलसे में आके बैठ जाए, रोड पे मुझे कोई दिखाई ना पड़े। ठीक है, मेरा आपको बीच में डिस्टर्ब करने का ना कोई इरादा है, ना कोई मंसूबा है, ना मैं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कमेटी के जो सदस्य है वो इस पे ध्यान दें। ठीक है, आप लोग इस पर अमल करें और आइंदा इस बात का ख्याल रखें, प्रोग्रामों को करने का तरीका और सलीका। कुछ बातें इस्लाह के हवाले से हो जाएं। मुमकिन है मैं कुछ बातें कहूं और वो बातें किसी के मिजाज के मुवाफिक ना हों, लेकिन आलिम की जिम्मेदारी होती है कि वो तबीयत का मिजाज नहीं देखता, बल्कि वो शरीयत का मिजाज देखता है। बेशक बेशक। हकीम वो होता है जो मरीज के मर्ज की दवा दे, मिजाज की दवा ना दे, वरना मिजाजों की दवा देने वाले जल्दी कब्रों में चले जाते हैं। इसलिए उलमा जो होते हैं वो भी तबीब होते हैं, वो भी हकीम होते हैं। हमारे हकीम उम्मत ने तो किताबें लिख डाली हैं जिनको दुनिया अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह कहती है। बेशक बेशक। जिन्होंने आज भी दंदाने शक्ल किताब लिख डाली है। आज भी वहाबिया दयाबना उनकी किताब का बर्रे सगीर, एशिया और यूरोप में जवाब ना लिख सके हैं, जिनकी अजीमुशान किताब का नाम है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल। क्योंकि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बातिल को तो मिटना ही है। तो मैं माशाअल्लाह हमारे उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, इनके चेहरे देख के बड़ा दिल को खुशी होती है। और बिलखुसूस खुशी तो हमें इसके असल जिन्स से होती है, और वो जिन्स है मदरसा। हिंदुस्तान के 20% मुसलमानों, पता है तुम्हें 97% हमारी कौम पढ़ती नहीं है, और सिर्फ 2.5 से 3% पढ़ती है पूरी कौम में से। उसमें का अशरे अशीर मदरसों में पढ़ता है। अगर ये सलामत ना रहे तो समझ लेना कौम सलामत ना रहती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कौमों की हयात उनके तखय्युल पे है मौकूफ, इसलिए हमें अपने तखय्युल को संवारना होगा। आइए मेरे साथ बाबा से बुलंद मिलकर के बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत देर से माइक वाले भी माइक को हलो हलो करके हिला रहे हैं, और आप भी कम नहीं माइक वाले को हिला रहे हैं। बार बार थोड़ी देर के बाद कोई बंदा खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि माइक सही नहीं बोल रहा। यकीनन शिकायत है तभी तो बात है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी अपनी समातों को आप अच्छे तरीके से मुकर्रिर के और शायर के हवाले करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है। हमारे यहाँ तो लोग निगाहों से पी जाते हैं और पिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं और हैं
तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें आपको सुनकर के समझ में आएंगी और कुछ बातें आपको देख कर के समझ में आएंगी। वो वक्त जब आप देखेंगे दस्तार बंदी का, तो वो वक्त सुना कर के समझाने का नहीं होता है, बल्कि ये उलमा जो नुमाई का काम करते हैं, वो दिखाई का काम करते हैं, वो दरअसल दिलों पर दस्तक देने की वजह से ऐसा करते हैं। और वो दिलों पर दस्तक इसलिए होती कि जब किसी के दस्तार बनती है तो दूसरा देखने वाला देख के समझता है कि इसके गले में हार पड़ रहा है, तो कल मेरे बच्चे के भी गले में हार पड़ेगा। चलिए मैं शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे मशरूत वक्त के साथ कहा गया है और शायद के जो शर्त दी थी वो शर्त का आगाज भी हो चुका है। हमारे दरमियान में हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब आने वाला है। जी जी जी, अबे बैठिए, अरे बैठिए अपनी जगह बैठिए भाई। ताइफा बना दिया, वो क्या चीज थी जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया? वो क्या चीज थी जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया? वो क्या चीज थी जिसने शहाबुद्दीन को शहंशाह सोहरवर्द बना दिया? वो क्या चीज थी जिसने बहाउद्दीन को ख्वाजाए खाजगां, मुश्किल कुशा, बला दरदां, दाफ़े बला बना दिया? तो हमारी तारीख उलिया बताती है वो सिर्फ है अदब है, वो एहतराम है, वो अमल साले है कि जब जिसने जिस खाकी ने भी इस अमल को कर लिया है तो वक्त का ताजदार बन गया है, वक्त का शहंशाह बन गया है। वो फकीर था तो गनी बन गया है, वो बदअमल था तो बाअमल बन गया है। इस अदब की वजह से अल्लाह ने जो फर्शी थे उनको अर्शी बना दिया। इसलिए जरूरत है थोड़ा अदब सीखिए, अदब कीजिए, अदब से इंसान बहुत कुछ बन जाता है। बाअदब बनिए। गौसे आजम की खानकाह में एक शख्स जाता है और अर्ज करता है मुझे खानकाह से कुछ खाने को मिल जाए, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जाओ उसे खानकाह से कुछ दे दो। तो उस मुरीद को आपके मुरीदों ने दे दिया, रोटी का टुकड़ा लिया और लेने के बाद में अपने पीर के घर के दरवाजे की तरफ रुक करके खड़ा हो गया और कहता है पीर तेरा बड़ा करम है, मुर्शिद तेरा बड़ा करम है कि आज खाने को रोटी का टुकड़ा मिल गया। जितने मुरीद बैठे थे सब गुस्सा करने लगे कि खाता गौसे आजम का है, बात करता अपने पीर की है, रोटी हमारे खानका की, बात वहां की करता है। लोगों ने गुस्सा किया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया नहीं, इसको समझो, इस राज को समझो, इस रम्ज को समझो, इसने हक अदा किया, इसने अदब किया है, क्योंकि इसे जो कुछ मिला है अगरचे बज़ाहिर मेरी खानका से मिला है, लेकिन इसे पता है कि ये सदके में किसके मिला है, ये सदके में किसके मिला है, ये सदके में इसे इसके पीर के सदके में मिला है, इसलिए इसने इसका एहतराम किया है और इसका हक अदा किया है। तो हजरात गिरामी आप जानिए, आप खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब का जो अदब कर रहे हैं, तो ये इनको जो इज्जत मिली है किसके सदके में मिली है? ये उसके सदके में मिली है कि जिसके घर भी जिब्रील बगैर इजाजत के जाया नहीं करते। ये उसके सदके में मिली है कि जिसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये उसके सदके में मिली है कि सिदरतुल मुंतहा जहां जिब्रील भी जाने से उसके आगे मना कर देते हैं, उससे आगे भी हमारा नबी जाता है, जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। तो हजरात अदब कीजिए, एहतराम कीजिए। यकीनन हदीसों में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक आलिम और फिर ऊपर से सैयद हो तो उसकी बात ही कुछ और है। एक आलिम के अदब के बारे में आता है, एक आलिम के एहतराम के लिए आता है, उसकी इज्जत के लिए आता है। सरकार फरमाते हैं मन साफहल उलमा साफहानी, जिसने उलमा से मुसाफहा किया उसने गोया के मुझसे यानी से मुसाफहा किया, और जो किसी आलिम की जियारत किया गोया के वो अपने नबी की जियारत किया, जो किसी आलिम की बारगाह में बैठा
गोया के वो अपने नबी की बारगाह में बैठा। और एक दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी। अब जरा मुसाफे वाली हदीसें तो सुन ली, बैठने वाली भी सुन ली, मुसाफा करने वाली भी सुन ली, ज़ियारत भी कर ली, ये बड़े आसान काम है। अब जरा दूसरी हदीस भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, ये बहुत कठिन काम है, नमाज पढ़ी, क्योंकि भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हर आलिम आपके घर में जाके पढ़ाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, गोया के उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। वाह। तो चाहते हो ना कि आलिमों के पीछे नमाज पढ़ें, हुफ्फाज के पीछे नमाज पढ़ें, कुर्रा के पीछे पढ़ें, ये सब लायक एहतराम है। लेकिन हजरात गिरामी, इसको समझने की जरूरत है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, सूरह नहल की आयत नंबर 97, इरशाद रब्बानी है। अल्लाह फरमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, मन आमिला सालिहन, जिसने भी नेक अमल किया, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन है, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। वाह। ये पाकीज़ा जिंदगी किया है, ये अमल के सदके में मिलती है। लेकिन याद रखें, हर अमल के सदके में नहीं है, हर अमल के सदके में नहीं है। सोचो ऐसे ही काम चल जाए तो नहीं। अमल सालेह, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा, इनसे पूछें, हम दरसगाह में पढ़ाते हैं, हमें पता है कि अमल किसे कहा जाता है, या उलमा जानते हैं अमल किसे कहा जाता है। हजरात गिरामी, हर अमल को सही नहीं कहा जा सकता, वरना तो बहुत से तुम्हें मिलेंगे, सामान ढोने वाले भी मिलेंगे, वो भी अमल की दावत देने वाले भी मिलेंगे। इस अमल का जिक्र कुरान में तकरीबन मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन एक कौल जो मैंने पढ़ा है, तकरीबन 78 जगह अमल साले का जिक्र आया है। जी। अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि अमल साले करो, नेक अमल करो। नेक अमाल ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज अमल होती है। जब जो मुसलमान हो गए, हम घरों में, हम मीरासी मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, अब हजरात मोहतरम, हमें जरूरत इस बात की है, आमाल की इस्लाह की जरूरत है। और इसी के तहत हजरत कारी जमशेद साहब किबला ने इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस का उन्वान रखा है, ताकि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, कौम की इस्लाह हो जाए। इस इस्लाह के लिए हरियाणा की सरजमीन पर यह प्रोग्राम किया गया है। तो मैं माजरत के साथ सोचता हूं कि स्टेज से ही इस्लाह की शुरुआत हो जाए। स्टेज के पीछे भी कुछ देखा जा रहा है, वो काम जो काम आज कुछ चीजें हमारी कौम में इफरात और तफरीद का शिकार हो चुके हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्वीर पर कितनी सख्ती फरमाई है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान ने कितना सख्ती से अपने मौक़िफ़ को पेश किया है कि बड़े बड़े उलमा वहाबिया दयाबना की चूल्हे हिल जाती हैं। हमारी तारीख बताती है कि हजरत सैयदना इमाम सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला अरे भैया, हज पर जाने का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, औलादे गौसे आदम। मैं प्रशासन दरअसल हमारे इस्लाम में इल्म के साथ अमल के लिए इसलिए कहा गया। ये अमल के ही कुछ दर्जात हैं, इसके लिए बाकायदा मशवरा करना चाहिए, एक जमात को तश्कील देना चाहिए, पूरे लोगों की टीम होना चाहिए। ये हमारे का काम दरअसल अधूरा सधूरा जो हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। याद रखें, ये कुछ कमियां जो हैं, ये हमारे लिए बड़े मामलात का सबब बनती हैं। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि खतीब हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है, लोगों की तवज्जुहात उधर हैं। चंद बातें जो मैं कह रहा हूँ बड़ा गौर से सुन लीजिए। हमारी कौम के मामलात को खाली जलसों से हल नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीज़ें हैं दरसगाहों से सही की जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं मिंबर और महराब से सही की जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं घर घर जाके सही की जाएंगी, कुछ चीज़ें जो महल्ले महल्ले जाकर के सही की जाएंगी। दरअसल हमने सारी ठेकेदारी कुछ एक ही कम्युनिटी की समझ ली है। कौम समझती है सारी चीज़ों के ठेकेदार मस्जिद के मौलवी हैं, सारी चीज़ों
चीज़ों के ठेकेदार मस्जिद के इमाम हैं, और इमाम भी समझने लगे हैं कि सब चीज़ों की जिम्मेदारियां सारी कौम के अफराद की हैं। हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन मसऊलुन अन रिअयतिही। इस हदीस को पेश नज़र सबको रखना चाहिए। हर शख्स तुम में से मसूल है और उससे अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। मस्जिद के इमाम से उसके महल्ले के बारे में पूछा जरूर जाएगा, और मोहल्ले के मुखिया से उसके मोहल्ले के बारे में पूछा जाएगा। ये कयामत के दिन की बात कर रहा हूँ, कब्र से लेकर हश्र तक तुम्हें सब कुछ जवाब देना पड़ेगा। हजरत गिरामी, इस अल्लाह के रसूल की हदीस को सुन लो। दुनिया के बादशाहों की बातें बदल सकती हैं, सूरमाओं की बातें बदल सकती हैं, लिखने वालों के कलमों की लिखी हुई कलम से स्याही जो रगी लगा दी गई है किताबों पर, वो बदल सकती है। सब कुछ बदल सकता है, जमीन का निजाम बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सुन्नियों का यकीन है कि मुस्तफा की बात नहीं बदल सकती है। ये मेरे नबी ने कह दिया है। अपने नबी की बातों को गौर से सुन लो, यहाँ से समझ लो। हजरत गिरामी, अपनी अपनी जिम्मेदारियों, मस्जिद के इमाम से पूछा जाएगा कि ये पढ़ने आते थे तो सही से पढ़नी क्यों नहीं आती है, सही से पढ़ाई क्यों नहीं जाती है, कुरान सही से क्यों नहीं पढ़ा जाता है। ऐसी वो तमाम जिम्मेदारियां, जो जितना बड़ा रहबर है, जो जितना बड़ा पीर है, जो जितना बड़ा आलिम है, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हर शख्स से उससे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को कैसा निभाया। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैं अर्ज कर रहा था कि जब इस्लाह की बात की जाए तो स्टेज से ही शुरू की जाए। मैं अर्ज करूंगा बड़े अदब के साथ, बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा। मैं ये भी जानता हूं, बैकग्राउंड का मुझे पता है कि जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी आलिम ने ये काम नहीं किया होगा, किसी आलिम ने नहीं किया होगा, बल्कि हमारे वो मोहब्बत करने वाले, जिन्हें मोहब्बत में शरीयत के उसूलों का पता नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि शरीयत क्या कह रही है, फतवा क्या है, कि वो फोटो के लेबल, फोटो वाले बैनर वो लगाएं यहाँ पर। हजरत गिरामी, यकीनन कुछ उलमाए किराम ने इजाजत दी है, लेकिन बिल्कुल गैर जरूरी की कोई इजाजत नहीं है। लिहाजा याद रखें, ऐसे काम ना करें। हम इस्लाह की शुरुआत यहीं से करते हैं और आइंदा उम्मीद करते हैं कि जामिया अरबिया मोहम्मदिया और हरियाणा के इस इदारे का इंशाअल्लाह बैनर जब भी होगा तो एक तरफ आला हजरत का नाम होगा और एक तरफ इंशाअल्लाहुल अज़ीम जामिया का नाम होगा। मसलके आला हजरत की बात होगी और अहले सुन्नत व जमात की बात होगी। नाम भी हमारा होगा और काम भी इंशाअल्लाह हमारा होगा। इसलिए अब तुम्हारी इस्लाह की मैं मुख्तसर में बात करके चलता हूँ। हजरत गिरामी, जब तक आमाल सही नहीं होते हैं, जब तक मामलात भी सही नहीं होते हैं, इसलिए अमल साले की जरूरत है। यूं तो अक़साम बहुत सी हैं, अमल साले की बुनियादी चीज याद रखें। सबसे पहली जरूरत है कि आप अपने घर से शुरुआत करें। आजकल मामला ये हो रहा है कि जिसे देखो वो मुस्लिम है, इस्लाह तो करता है लेकिन खबर अपनी नहीं रखता। हालांकि कुरान ने पहले कहा है कि पहले अपनी इस्लाह करो। कुरान कह रहा है कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वही शख्स है जिसने सुधार लिया, अपने आप को सुधार लिया। ये भी कुरान में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। आजकल तो एक एक शेर में जन्नत दे दी जाती है, एक एक शेर में जन्नत दे दी जाती है, एक एक जुमले में दे दी जाती है। माजरत के साथ मैं शोरा की बारगाह में अर्ज करता हूँ, यकीनन शोरा हजरात लाइक एहतराम है, लेकिन जरूरत है शोरा हजरात को भी मिजाज हजरत हसन बिन साबित बनाने के मिजाज की जरूरत है। सरकार इमाम अहले सुन्नत का जैसा मिजाज लाने की जरूरत है। ये नहीं है एक हाथ उठाओ और दो हाथ उठाओ। मालूम है हमारे तो एक हाथ मत उठाओ, इस तरह इस फलसफे में समझा दिया था। एक नौजवान आशिक रसूल था, सच्चा आशिक रसूल था। पहले उसने कहा कि जिनके जो नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं वो हाथ उठा लें। उसने हाथ उठा लिया, वो समझ नहीं पाया फलसफे को। नतीजा क्या निकला, पढ़ लें आप, माजी के अखबारों में खबरें छपी थी। इसका अंजाम क्या हुआ तो उस नौजवान को इतना एहसास हुआ कि मैंने इस जुमले पर अपना हाथ उठा दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से जिसे मोहब्बत नहीं वो अपना हाथ उठा दे। ये गलती किसने की थी? स्टेज के एक शायर ने की थी, लेकिन खमियाजा किसने भुगता? उस नौजवान ने।